नमस्कार, स्वागत है आपका ट्यूसडे मॉर्निंग। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और लगातार एक दूसरा ट्रेडिंग सेशन जहां विदेशी बाजारों से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 18,150 के पार 100 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है कारोबार। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में भी हरे निशान में हो रहा है कारोबार। और बाकी एशियन मार्केट्स, एक आप निके को छोड़ दें जहां पर हल्की सुस्त शुरुआत हुई है, बाकी एशियन मार्केट्स भी 0.1% की स्ट्रेंथ के साथ खुलते हुए नजर आए हैं और वहां स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। कमोडिटी बाजार में आप कह सकते हैं ढीला ढाला सा एक दायरे का ट्रेड दिख रहा है। एग्री कमोडिटीज जो कल चढ़ी थी आज थोड़ा सा कूल ऑफ होती हुई नजर आई है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते सत्र में, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। घबराने की तो बात नहीं कहेंगे क्योंकि संकेत बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यूएस फेड की मीटिंग को लेकर कोई चिंता? फिलहाल तो कोई चिंता है नहीं। जो भी है एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही होने वाला है। कोई ऐसे संकेत या कमेंट्री ऐसी नहीं आई इन द रन अप टू दिस पॉलिसी जहां से आपको डर लगे कि जो 0.1% के अनुमान सब लगा रहे हैं उससे ज़्यादा बढ़त होती हुई दिखे। बाजार भी ठीक ठाक मूड में है। अगर आप देखें ग्लोबल हैंडओवर थोड़ा मिला जुला रहा है, बट एसजीएक्स उसको कम्प्लीटली नकार रहा है और बढ़िया तेज़ी एसजीएक्स पर बन रही है। बाकी एशिया के कारोबार बाजारों में मिला जुला एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। कल यूएस की एक्शन, बाकी एशिया के कारोबार बाजारों में मिला जुला एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। कल यूएस की एक्शन की बात करें तो ज़रूर 6 दिन की तेज़ी पर ब्रेक लगते हुए दिखा है, बट ऐसी कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है। बहुत ही सीमित दायरे, 300 अंक की रेंज में हमने कारोबार होते हुए देखा, उसमें करीब 125 अंक नीचे डाउ बंद हुआ है, तो वहाँ से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी आईटी की तरफ से आई है जो लगातार वैसे भी थोड़े दबाव में ही रहा है। आईटी शेयरों की बिकवाली से ओवरऑल बाजार में थोड़ा दबाव आपको बनते हुए दिखा और दिग्गज आईटी शेयर्स में काफ़ी भारी गिरावट थी। उसमें मेटा सबसे आगे था, 6% कल आपको मेटा फिर से टूटते हुए दिखा है, तो वहाँ से थोड़ी परेशानी आई। अदरवाइज बाजार ठीक ठाक ही थे, संभले हुए ही थे। हमने देखा है अक्टूबर का महीना जो रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है। हमारे बाजार के लिए तो अच्छा रहा है, ग्लोबल मार्केट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहा है और अमेरिकी बाजारों के लिए इन पर्टिकुलर बहुत ही बढ़िया रहा है। डाउ देखिए जहां पर अक्टूबर में आपने 14% की बढ़त देखी है और ये 1976 के बाद सबसे बड़ी मंथली गेन आपने डाउ में आती हुई देखी है, तो ये आपको दिखा रहा है कितना बड़ा इंपैक्ट रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो कोई परेशानी नहीं थी और स्पेशली लास्ट वीक तो हमने बहुत ही बड़ी एक्शन अमेरिकी बाजारों में बनते हुए देखी थी। 14% डाउ ऊपर था, S&P 500 8% ऊपर था, इवन नैस्डैक इतनी ज़्यादा परेशानियों के बावजूद हमने देखा 4% ऊपर ही बंद हुआ है। तो अच्छा महीना रहा है बाजारों के लिए, एक बढ़िया ग्लोबल रिबाउंड देखा और 14% की तेज़ी डाउ में काफ़ी बड़ी मानी जाएगी। पर हाँ, अब आने वाले एक्शन पर आपको रहेगी नज़र और आज से जैसे आप भी कह रही थी 2 दिवसीय फेड की बैठक शुरू हो रही है, इस पर नज़र रहेगी। कल आएगी पॉलिसी, 0.1% की बढ़त लगभग सभी लोग लगा रहे हैं। फिलहाल 90% जानकार ऐसे हैं जो 0.1% की बढ़त का अनुमान लगा रहे हैं, बट आगे की कमेंट्री, ये जो फेड पिवट की हर कोई बात कर रहा है, क्या उसके कोई संकेत आ सकते हैं, ये बड़ा सवाल बना रहेगा। उससे पहले बॉन्ड डील में हमने थोड़ा एक्शन देखा है। 10 साल की बॉन्ड डील 4% के ऊपर आपको कायम दिखेगी, तो कोई नेगेटिव संकेत नहीं आ रहे हैं। बस फेड की पॉलिसी, उससे पहले शायद थोड़ा कॉशियस आपको बाजार होते हुए दिख रहे हैं और थोड़ा नतीजों पर तो रिएक्शन चल ही रहा है, वो कल भी आपने होते हुए देखा। इसके अलावा यूरोप की बात करें तो यहाँ पर कल वैसे थोड़ा ठीक ठाक मिला जुला एक्शन रहा, बट जो संकेत आ रहे हैं यूरोप से वो फिलहाल उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। अक्टूबर की महंगाई देखिए यूरोप की 10.7% पर ये रीडिंग आती हुई देखिए, फर्स्ट रीडिंग है, इसका रिवाइज्ड आंकड़ा भी आएगा बट इससे ज़्यादा डिविएट नहीं होगा। रिकॉर्ड ऊंचाई पर आप यूरोप में महंगाई देख रहे हैं, 10.7% किसी भी मायने से कम नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही हमने देखा सितंबर में 9.9% से बढ़कर 10.7% आई। तो रिसेंटली जो यूरोप में रेट हाइक हुई है या जो ग्लोबल कमोडिटी कूल ऑफ हुआ है या जो रिसेशन के इंडिकेटर्स आ रहे हैं, उसका फिलहाल कोई आपको असर नहीं दिख रहा है। जहां तक इन्फ्लेशन के आंकड़ों का सवाल है, तो देखना पड़ेगा इसको कैसे बाजार डाइजेस्ट करते हैं। और इसके साथ ही इनकी जीडीपी अगर आप देखें तो वो हल्की फुल्की बढ़त ही दिखा रही है। Q3 जीडीपी तिमाही आधार पर 0.2% बढ़ी है, साल दर साल के आधार पर देखें तो करीब 2.1% बढ़कर आई है। तो ओवरऑल यूरोप से जो जीडीपी के संकेत आए हैं एंड मोर इंपॉर्टेंट जो इन्फ्लेशन के संकेत आए हैं वो फिलहाल उतने बढ़िया नहीं है। कमोडिटीज की बात करें तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत हो गया, 111 के पार है, एक हफ्ते की ऊंचाई पर है। उसकी वजह से कमोडिटीज पर ऊपरी स्तरों से दबाव आपको बनते हुए दिखा है। सोना करीब 1.5 हफ्ते के निचले स्तर पर है। कच्चे तेल में भी हमने कल गिरावट आती हुई देखी थी। एक तो यूएस का उत्पादन 2.5 साल की ऊंचाई पर है, साथ ही चीन की मांग पर आशंका बन रही है। रिसेशन के काफी सारे इंडिकेटर्स आ रहे हैं, तो कच्चे तेल पर आपने थोड़ा दबाव बनते हुए देखा है। $90 पर फिलहाल आपको ब्रेंट आते हुए दिखेगा। इसके अलावा
बेस मेटल्स में आपने गिरावट देखी है, स्पेशली जिंक जो जनवरी 2021 के निचले स्तर पर है, इस पर रखिएगा नजर। बाकी बेस मेटल्स में भी प्रेशर है। एग्री कमोडिटीज कल की तेजी के बाद आज थोड़ी आपको सुस्त दिख रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कल 12 शिप्स फिर भी थे जो ब्लैक सी के जरिए यूक्रेन का शिपमेंट हुआ है। हालांकि रूस ने कहा है कि वो इस डील से बाहर निकल रहा है, तो आगे क्या इंपैक्ट होता है वो ठीक है, बट कल की तेजी के बाद एटलीस्ट आज संभले हुए हैं। तो ओवरऑल बाजार के संकेत ठीक ठाक है। पूरी नजर अब फेड की पॉलिसी पर है। बिल्कुल, पूरी नज़र फेड की पॉलिसी पर बनी हुई है। देखना होगा कि कहीं वहां से कोई नेगेटिव सरप्राइज ना निकल के आ जाए। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते कि कल यानी कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। तो हाल फिलहाल में हमने देखा है कि विदेशी संस्थागत निवेशक लौटते हुए नजर आए हैं। भारी भरकम खरीदारी हमने बनते हुए देखी है। कैश स्पेस में ऑलमोस्ट 4200 करोड़ के आसपास का आंकड़ा निकल कर आया है। एफएनओ स्पेस की बात करें 2326 करोड़ की खरीद का वो फिगर आया है। घरेलू संस्थागत निवेशक हालांकि पिछड़े हैं, 1100 करोड़ के आसपास की बिकवाली वहां पर देखने को मिली है। तो मौजूदा ग्लोबल संकेत फिलहाल जो दिखाई दिए, जो कि ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं ऑन द फेस ऑफ इट देखा जाए तो इन सब के बीच में आज हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। कल हमने 18,000 का आंकड़ा निफ्टी पे पार किया, अब चौतरफा हरियाली दिखी। क्या पार्टी आज भी जारी रहेगी? एंड इफ यस, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे सर? गुड मॉर्निंग नेहा। इनफैक्ट पार्टी का कल से क्या मतलब आप ये समझिए दिवाली के पहले से जो शुरुआत हुई है वो अच्छी मजबूती के साथ चली रही है और आज भी रहने के पूरे संकेत है। अमेरिकी बाजारों में जो कुछ भी हुआ कल देर रात तो वो उम्मीद के मुताबिक ही रहा। हमारे भारतीय बाजार जब कल 3:30 बजे बंद हुए थे तब डाउ फ्यूचर्स लगभग उतने ही नीचे थे जहां जाकर डाउ नीचे बंद हुआ है और नैस्डैक जहां बंद हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो एफआईआई की तरफ से खरीदारी के अच्छे मजबूत आंकड़े आते हुए दिखे हैं। डाउ फ्यूचर्स फिर से मजबूत होते दिख रहे हैं। तो बड़ी इवेंट के पहले अमेरिकी बाजार कॉन्फिडेंट है। हमारे यहाँ रिजल्ट्स का सपोर्ट भी है। तो इन सब संकेतों के बीच में मुझे लगता है कि आज भी मजबूती के साथ कारोबार होना चाहिए और 18,000 के लेवल को पार करने के बाद एक वो थोड़ा नया जोश, नई एनर्जी भी आ जाती है कि एक बड़े लेवल को हमने पार किया, तो वो अचीवमेंट वाला सेंस जो आता है वो बाजार आज फील करेगा। तो मुझे लगता है कि जो सपोर्ट रेंज है अब 18,000 के ठीक नीचे बनकर आएगी। 17,900 17,975 अभी आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि 18,000 के नीचे अब जाना थोड़ा मुश्किल होगा, स्पेशली आज गैप से ऊपर खुलने के बाद। ऊपरी स्तरों पर 18,125 18,200 अगला पड़ाव है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की आज हो सकती है इस रेंज में। उसके बाद देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। बेसिकली 18,350 तक का रास्ता निफ्टी तय करेगा, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं, जिसके लिए 1-2 दिन लग सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 41,000 के नीचे जाने को बैंक निफ्टी तैयार है नहीं। तो आज के लिए जो मजबूत सपोर्ट जोन है वो 41,025 41,125 रहेगा बैंक निफ्टी पे सपोर्ट के लिए आज से। और 41,525 के आसपास हम 3 दिनों से रुक रहे हैं, 4 दिनों से। एक बार उसको पार करेंगे तो थोड़ा और ऊपर जाएंगे। तो हाई रेंज जो है 41,525 से लेकर 41,825 की है। 41,840 का लाइफ टाइम हाई हमने बैंक निफ्टी में बनाया है। तो एक बार बैंक निफ्टी भी उस तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो दोनों ही जगह अच्छी खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर कम गैप से खुले तो बेहतर होगा, तुरंत खरीदारी का मौका। और ज्यादा गैप से खुल जाए तो फिर देखते हैं, इंतजार करेंगे थोड़ा सा। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच दर्शकों को बताने के लिए कि आज किस तरह का मूड मिजाज रहेगा और करना क्या है। तो क्लियरली बाइंग के ही इंडिकेशंस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो ट्रेंड है वो क्लियरली पॉजिटिव है। 17,900 975 सर ने बताया सपोर्ट रेंज आज निफ्टी में साबित होगी। 18,125 से 200 ये एक रेजिस्टेंस बैंड साबित होगा और सर ने क्लियरली कहा है कि इसी हफ्ते 18,350 तक की जो डिस्टेंस है वो निफ्टी तय करता हुआ नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी 41,025 से 125 ये आज एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा और ऊपर जो रेजिस्टेंस बैंड है, जो चैलेंज बैंड है, वो 41,525 से 825 के पास बनती हुई दिखाई दे रही है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में रहेगा एक्शन एंड ऑफ कोर्स जो बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं उनकी क्या एनालिसिस है। पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, पहले तो बताइए नंबर्स किस प्रकार के आए हैं, क्या एनालिसिस है? जी, नंबर्स में सबसे पहले भारतीय एयरटेल के नतीजे हैं। अगर आप नतीजे देखेंगे तो टॉप लाइन और इबिटा की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर बढ़िया नतीजे हैं। हालांकि मुनाफे में जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर नतीजे आए और हालांकि आरपू भी अगर देखेंगे वो भी बेटर आया है। आय लगभग 5.2% बढ़कर आई है। मार्जिन 50.6% से बढ़कर 51.3% पर आए हैं और आरपू भी 183 से बढ़कर 190 पर आए हैं। जो अनुमान था वो 187 का था। एल&टी की बात करें तो बढ़िया नतीजे हैं, हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। आय में लगभग 23% की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स लगभग
मेंटेन ही रहे हैं, 11.49% से घटकर लगभग 11.46% आए हैं। वहीं मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में भी लगभग 23% का उछाल देखा गया है और कामकाजी मुनाफे में भी लगभग 23% का उछाल देखा गया है। उसी के साथ साथ टाटा स्टील नतीजे कमजोर हैं, आय हालांकि फ्लैट रही है, अगर देखेंगे तो लगभग 1% गिर कर आई है। कामकाजी मुनाफे की अगर बात करेंगे लगभग 63% गिर कर आया है और मार्जिन्स में बढ़ाकर देखा गया है, 27% से घटकर 10% पर आते हुए दिखे हैं और जो अनुमान था वो लगभग 16% का था और मुनाफे में तो 90% की आपको उसमें कटौती दिखेगी। उसी के साथ साथ अगर अब कैश में नतीजे आप देखेंगे तो उसके साथ बिरला केबल है, नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, आय लगभग 44% बढ़ी है, मार्जिन्स भी बढ़कर आए हैं लगभग 6% से बढ़कर 8.4% पर और मुनाफा भी लगभग 3.7 करोड़ से बढ़कर लगभग 9 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। कैस्ट्रॉल इंडिया आय लगभग 5% बढ़ी है, मार्जिन्स में थोड़ा कट देखा गया है, 24.4% से घटकर 23% के आसपास आए हैं। आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज नतीजे मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं, आय हालांकि गिर कर आई है और मुनाफे में भी आपको गिरावट दिखेगी, आय लगभग 27% गिर कर आई है पर मार्जिन्स जो है वो थोड़े सुधर कर आए हैं, 3.8% से बढ़कर 4.4% पर आए हैं। जय भारत मारुति नतीजे बढ़िया हैं, आय लगभग 24% बढ़ी है, मार्जिन्स भी बढ़कर आए हैं 6.8% से बढ़कर 7.4% और मुनाफे में भी लगभग 144% की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। और अंत में एलजी बालाकृष्णन का अगर आप बात करेंगे नतीजे थोड़े कमजोर ही दिख रहे हैं, आय तो लगभग फ्लैट रही है, मार्जिन्स में आपको थोड़ी कटौती दिखेगी, 18.5% से घटकर 17.6% और मुनाफे में भी लगभग 14% की कटौती है। चलिए, तो ये तो एनालिसिस रही कल जो बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं, लेकिन अरमान आज कौन से नंबर्स पर बाजार की नजर है और आज के ट्रिगर्स या स्टॉक्स इन न्यूज महत्वपूर्ण कौन सी रहेंगी? जी, नतीजों में निफ्टी में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नतीजे आते हुए दिखेंगे, सन फार्मा, टेक महिंद्रा और यूपीएल है निफ्टी में जिनके नतीजे आएंगे। एफ&ओ की बात करें तो चंबल फर्टिलाइजर्स, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, एलआईसी हाउसिंग, वोल्टास, वर्लपूल, पंजाब नेशनल बैंक जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे। धानुका एग्रीटेक पर ध्यान रखिएगा क्योंकि बोर्ड की बैठक में नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा और आरबीआई जो है वो फर्स्ट अपना जो पायलट डिजिटल रुपी जो है होलसेल सेगमेंट के लिए वो लॉन्च करने वाली है। एक्स डेट है कुछ स्टॉक्स में जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर इंटरिम डिविडेंड 17 का, बिरला सॉफ्ट इंटरिम डिविडेंड 1.5 का, आईपीओ अपडेट डीसीएक्स सिस्टम जिसका कल जो पहला दिन था आईपीओ का वो कुल मिलाकर 2 गुना बढ़ता हुआ दिखा है जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 9 गुना बढ़ा है। खबरों पर आ जाते हैं। खबरों पर सबसे पहले आप एक्सिस बैंक पर ध्यान रखिएगा क्योंकि ब्लॉक डील के जरिए एक्सिस बैंक में लगभग 1.24% हिस्सेदारी बेचेगी बैन कैपिटल और ये जो हिस्सेदारी, ये जो डील का जो भाव है ये लगभग 888 का जो भाव है संभव है और डील के लिए जेपी मॉर्गन जो है वो ब्रोकर नियुक्त किया गया है। रेस्टोरेंट्स और होटल स्टॉक्स पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आज से जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के जो दाम है वो 115.5 रुपए की कमी हो जाएगी। एयरलाइन स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि 4842 प्रति के एल रुपए जो है वो महंगा हो जाएगा एटीएफ। मॉइल पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी अंत में कंपनी मैग्नीज ओर के अलग अलग जो ग्रेड और अन्य प्रोडक्ट्स के दाम को फिक्स्ड जो दामों में बदलाव किया है जिसमें अगर मैग्नीज जो कंटेंट है वो अगर 44% से ज्यादा है तो वहां पर डिक्रीज किया है 7.5% और उसके अलावा मेंटेन रखा है। ओके, चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया आपका वो स्टॉक्स इन न्यूज की पूरी लिस्ट दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स कहां से आ रही है। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। यूपीएल इनकी पहली पिक है, खरीदारी की रेकमेंडेशन है, स्टॉप लॉस 710 का लगाना है, टारगेट 765 का है। एक्सिस सिक्योरिटीज, बजाज फाइनेंस खरीद के चलने की सलाह इनकी तरफ से निकल कर आ रही है, स्टॉप लॉस 7065 का लगाना है, 7350 का टारगेट आपको स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। सिंजन यहां पर भी खरीदारी की रेकमेंडेशन है, ये दूसरी पिक है इनकी तरफ से, स्टॉप लॉस 622 का, 645 के टारगेट के लिए आपको सिंजन में खरीदारी करके चलनी है। अब बारी आती है सेंट्रम ब्रोकिंग की, इनकी तरफ से भी आज 2 रेकमेंडेशन है। पहली है यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी करके चले, 880 का स्टॉप लॉस, टारगेट 921 का। और एबी फैशन, इसमें भी बाइंग की ही रेकमेंडेशन है, स्टॉप लॉस लगाना है स्ट्रैटेजी में 346 का, टारगेट आपको मिल जाएगा 365 का। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, क्या स्ट्रैटेजी वो अपनाने की सलाह देंगे, किन शेयरों पर है फोकस। बात करने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, मॉर्निंग। जबरदस्त स्ट्रेंथ हमारे मार्केट्स दिखा रहे हैं, ना सिर्फ ब्रॉडर मार्केट्स बल्कि बाकी इंडाइसेस में भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी अपना व्यू दे दीजिए आज के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू बुलिश रहेगा। 17,950 एक बहुत ही अहम लेवल है, जब तक हम इस लेवल के ऊपर रहेंगे तो मैं मानता हूं कि
बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा और ऊपर की तरफ जो एक छोटा सा हर्डल है वो 18,100 के आसपास का है। इसके ऊपर निकलते ही वापस एक बार 18,175, 18,200 के लेवल्स को छूते हुए हम देख पाएंगे। तो व्यू बुलिश रहेगा। जिनकी लॉन्ग पोजीशन से बने रहे, स्टॉप लॉस 17,950 का नीचे का रखना होगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए 41,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। इसके ऊपर बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा और एक छोटा सा हर्डल 41,500 के लेवल पे है। ओआई डेटा बहुत ही ज्यादा है तो इसलिए इसको पार कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके ऊपर और बुलिश मोमेंटम बढ़ सकता है। करंट एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस के लिए 41,200 के नीचे के स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे। तो जब आप कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है तो किन स्टॉक्स पे नजर है? मेरा एक स्टॉक रहेगा जिसमें मेरा कन्विक्शन है और वो है ट्रेंड का फ्यूचर खरीदारी करके चलने की सलाह होगी। कल का क्लोज 1536 के आसपास का है, उसी लेवल के दरमियान खरीदारी करे। स्टॉप लॉस 1505 का रहेगा और 3 दिन के अंदर 1590 का टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिलना चाहिए। चलिए आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में कहाँ किस प्रकार की रणनीति अपनानी है एंड ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किधर रहेगा। तो बारी आती कमोडिटी बाजार की और आज की रणनीति केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया की तरफ से है। गोल्ड और सिल्वर यहां पर खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आई है। दिसंबर वायदा खरीद के चले 50,150 के पास मिले तो ऊपर इसे ये 50,350 से 500 तक जाता देख रहे हैं। सिमिलरली चांदी जो कि फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दायरे में ट्रेड कर रही है, खरीद की रिकमेंडेशन है। ऊपर 57,800 से 58,200 तक का टारगेट बनता देख रहे हैं। कच्चा तेल जो कि एक दायरे में थोड़ा सा ट्रेड कर रहा है, यहां पर कुछ खरीदारी बनती है 7,070 के पास और ऊपर टारगेट 7,150 से 7,250 तक का बनता दिख रहा है। और मेटल स्पेस में एल्यूमिनियम पे है भरोसा। पूरे मेटल स्पेस में एक एल्यूमिनियम ये जिसमें हरे निशान में कारोबार दिखा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है 199 से 200 तक के अपसाइड टारगेट के लिए। आइए अब बात करते हैं FIR की, यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। किन शेयरों पर FIIs ब्रोकरेजेस ने दर्ज की FIR बताने के लिए मेरे सहयोगी कुशल जुड़ चुके हैं। कुशल, मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग। नया नंबर्स आते हुए दिखे थे इनफैक्ट निफ्टी की दिग्गज कंपनियों के, वहां पर जिस तरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही है पॉजिटिव साइड पर ही इनफैक्ट दिख रही है पहली 2 कंपनियों के लिए। भारतीय एयरटेल सबसे पहले है, यहां पर मेजॉरिटी कंपनी ने खरीदारी या ओवरवेट की रेटिंग दी है, जहां पर गोल्डमैन सैक्स इन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 870 से बढ़ाकर टारगेट 880 रुपए के किए हैं। साथ ही JP मॉर्गन ने भी ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट्स 810 से 860 रुपए के करते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव आप देखिए 832 रुपए का है, तो काफी बुलिशनेस डेफिनेटली लग रही है। सिटी की राय 955 रुपए के टारगेट्स पर इन्होंने ये मेंटेन किया है। जहां तक लार्सन एंड टुब्रो की बात है, L&T के केस में भी मेजॉरिटी ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने टारगेट्स रेज किए हैं, यहां पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए CLSA सबसे पहले 2350 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं 2050 रुपए के मुकाबले। और मोर इंपॉर्टेंटली जेफरीज यहां पर सबसे ज्यादा टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं 2215 के मुकाबले 2455 रुपए के टारगेट्स अब इन्होंने बढ़ाकर कर दिए हैं। जहां तक टाटा स्टील की बात है, यहां पर CLSA ने डाउनग्रेड किया है, रिड्यूस से अब डाउनग्रेड कर की रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट 110 से घटाकर 90 रुपए के अब इनकी तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट लेकिन दूसरी तरफ मैक्वेरी की काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, टाटा स्टील पर ही मेंटेन आउट परफॉर्म किया है और लक्ष्य 117 रुपए के दे रहे हैं, मौजूदा भाव 102 रुपए का है। जहां तक जेफरीज की बात है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 130 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं, 107 रुपए का मौजूदा भाव है। और अंत में TCI एक्सप्रेस, यहां पर खरीदारी की राय जेफरीज ने बरकरार रखी है, बट लक्ष्य डेफिनेटली बढ़ा दिए हैं, 2300 रुपए से बढ़ाकर लक्ष्य अब 2515 रुपए के करते हुए दिख रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है TCI एक्सप्रेस पर। जबरदस्त रिपोर्ट डेफिनेटली दिखाई दे रही है। शुक्रिया कुशल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी FII की रिपोर्ट दर्शकों के सामने रखने के लिए।